शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री नहीं है। रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन या कंप्यूटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रेडियो। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भ्रमण परिविधि के चरण है शैक्षिक उद्देश्यों का या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है इतिहास विषय में, भाषा विषय, विज्ञान या नागरिक शास्त्र में। तो प्रयोग ये सबसे ज़्यादा विज्ञान विषय में प्रयोग होता है। प्रयोग प्रदर्शन हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत। तो ये हो जाएगा आपका आवृत्ति का सिद्धांत। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षण का को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिकर बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि, स्पष्टीकरण, अवलोकन या निरीक्षण प्रविधि। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका खेल या गतिविधि प्रविधि। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षण परिविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, उपयुक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात करना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका प्रेरणा का सिद्धांत। ये क्या है? शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से कठिन की ओर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर या सहायक सामग्री। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समूह कार्य में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कहानी द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती कथन किसका है? रूसो, रेमंड, हर्बर्ट या सक्सेना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रेमंड का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं अभ्यास कार्य कराना, खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ।
अगला, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय, द्विपक्षीय दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और उत्साहन किसका है कथन? बर्टन, रायबर्न, एंडरसन, रेमंड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रायबर्न। हम चले जाएंगे विकल्प सी बी के साथ, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।